डू यू रिमेम्बर द 90s एरा जब एक सुपरस्टार को देखने के लिए लोग धूप में खड़े रहते थे। एक ऐसी मैडनेस जहां टिकट विंडोज पे भीड़ लगी रहती थी। बट टुडे वेलकम टू 2026 नेपोवर्ड, जहां हमारे पास मिलियन फॉलोअर्स वाले एक्टर है पर उनकी फिल्म्स को देखने के लिए थिएटर में जीरो ऑडियंस है। जहां नेपो एक्टर करिश्मा, करीना, ऋतिक, सलमान एंड नॉन नेपो एक्टर माधुरी, शाहरुख खान की हर फिल्म वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होती थी। बट आज के टाइम हैवी PR सोर्सेस एंड अवेलेबिलिटी होने के बाद भी ऑडियंस एक्टर से कनेक्ट कर ही नहीं पाती। बट इस स्टार कल्चर की डेथ का रीजन क्या है? क्या बहुत जल्दी ही बॉलीवुड का रियल टैलेंट एंड होने वाला है, या फिर कॉर्पोरेट नेपो किड्स ने खुद ही स्टारडम का गला घोट दिया है? तो लेट्स एक्सपोज द डर्टी रियलिटी ऑफ जेन ज़ी नेपो किड्स। तो पहले के स्टार किड एंड आज के जेन ज़ी नेपो किड में सबसे बड़ा फर्क है द एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री। जहां पहले के दौर में कम अवेलेबिलिटी होने की वजह से लोग वेट करते थे ऋतिक, करिश्मा, माधुरी जैसे एक्टर्स की मूवी देखने के लिए, क्योंकि एक तो उनका पेरेंट्स मिस्टीरियस होता था, वहीं हमें साल में उनकी 2 से 3 मूवी देखने को मिलती थी एंड इंटरव्यूज वगैरह भी लिमिटेड रहते थे। बट टुडे जेन ज़ी एक्टर्स लॉन्च होने से पहले ही डेली बेसिस पे पापाराजी के सामने स्पॉट होते हैं। कभी जिम के बाहर, कभी एयरपोर्ट पे, कभी सैलून पे, हर जगह उनका वीडियो सोशल मीडिया में सर्कुलेट होता है एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ओवर एक्सपोजर। थिंक अबाउट इट लॉजिकली, अगर आप कोई प्रोडक्ट आपको रोज सुबह शाम रास्ते में फ्री में मिल रहा है तो क्या आप उसे खरीदने के लिए पैसे वेस्ट करोगे? नो राइट। एग्जैक्टली जब उन्हें ऑडियंस रोज इंस्टाग्राम रील्स में फ्री में देखती है, डेली जब पेपरैज़ी उन्हें स्पॉट करते हैं, उनके इंटरव्यूज हम देखते हैं, तो ऑडियंस के अंदर एक्टर्स को थिएटर में देखने की क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। लाइक पनीर की डिश भी अगर आप 3 से 4 दिन खा लेते हो तो वो भी आपको बोरिंग लगने लगती है। सेकेंड रीजन है बैड एक्सेंट एंड एक्टिंग स्किल्स। पहले के टाइम के नेपो किड जैसे करिश्मा कपूर, ऋतिक रोशन, संजय दत्त, चाहे वो कितने ही बिग बॉलीवुड फैमिली से बिलोंग करते हो, उनका एक अमेजिंग स्क्रीन प्रेजेंस हमें देखने को मिलता था। उनका ऑडियंस से एक देसी कनेक्ट था। बट लुक एट टुडेज जेन ज़ी नेपो किड, उनका अपब्रिंगिंग एंड लाइफस्टाइल इतना एलीट एंड वेस्टर्नाइज है कि वो नॉर्मल इंडियन ऑडियंस से बिल्कुल ही कट ऑफ है। उनका चलना, बोलना, इवन हिंदी एक्सेंट बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगता। इंटरव्यूज में आकर वो इंग्लिश में बात करते हैं, फेक एक्सेंट यूज करते हैं, जिस वजह से ऑडियंस को तो वो वैसे ही फेक लगते हैं। और फिर जब उन्हें मूवीज में मिडिल क्लास या स्मॉल टाउन कैरेक्टर दिया जाता है तो वो कैरेक्टर को जस्टिफाई कर ही नहीं पाते एंड बिल्कुल उसमें मिसफिट होने लगते हैं। जैसे अगर आप जानवी कपूर को परम सुंदरी मूवी में देखोगे तो वो बिल्कुल भी साउथ इंडियन साउंड नहीं कर रही थी। इंडिया, इट्स इंडिया। लव आजकल में आप सारा अली खान को देखोगे तो आपको उनकी बैड एक्टिंग देखने का मन ही नहीं करेगा। ये सॉर्ट आउट नहीं होगा अभी। तुम मुझे तंग करने लगे। इवन आर्चीज एंड लव यापा में सुहाना एंड खुशी की बैड एक्टिंग स्किल्स ने हमें बोर कर दिया था। अर्जुन, या तुम्हारा नाम अर्जुन शर्मा है क्या? अब जैसे करिश्मा ने 90s में राजा हिंदुस्तानी मूवी करी, मैंने तुम्हारे लिए सारी दुनिया को ठुकरा दिया। दीपिका ने जहां बाजीराव मस्तानी मूवी करी, किसकी तलवार पर सर रखूं ये बता दो मुझे। इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे। एंड प्रियंका ने जहां धड़कन में विलन का रोल करा, आज मेरे पास पावर है, पोजीशन है, पैसा है, मैं तुम्हें कहां से कहां पहुंचा सकती हूँ। थिंक अबाउट। तो उनकी एक्टिंग, उनका डांस, उनका रोना एकदम ऑडियंस को रियलिस्टिक लगता था। लोग उन्हें उस कैरेक्टर में फील कर पा रहे थे। वहीं आज के एक्टर को देख के ऐसा लगता है कि साउथ बॉम्बे या फिर बांद्रा की दुनिया से बाहर किसी को जानते ही नहीं। दे आर टू एलीट टू बी लव्ड बाय द मासेस। थर्ड रीजन है द सेम फेस सिंड्रोम। पहले के टाइम पे हर एक्टर का एक यूनिक चेहरा, एक अलग स्टाइल एंड एक यूनिक पहचान होती थी। जहाँ काजोल का एक रॉ एक्सप्रेसिव लुक था, और वो ठंडाला वाला गाना, वो तो हमारा सबसे फेवरेट है। वहीं रानी मुखर्जी की अपनी एक डीप वॉइस थी। करिश्मा कपूर का एनर्जिक शार्प फेस था। ये अंग्रेजी गाली अपने पास ही रखना। हिंदी में एक गाली सुना दी तो सारा खानदान कब्र से बाहर आ जाएगा। बट लुक एट दी टुडेज नेपो किड एंड एक्टर। अगर आप आज के टाइम पे 4 से 5 एक्ट्रेस को साथ में खड़ा कर दो तो उनका ड्रेसिंग स्टाइल, उनका मेकअप, उनका हेयर डू, यहाँ तक कि उनके फेशियल फीचर्स भी एक जैसे लगते हैं। ऐसा लगता है कि सब एक ही टाइप के पिंटरेस्ट स्टाइल एस्थेटिक को कॉपी करते हैं। ऊपर से वो ब्यूटीफुल दिखने के लिए मल्टीपल फेस सर्जरी, लिप फिलर्स, बोटॉक्स कराते हैं, जिस वजह से वो अपने फेस को प्रॉपरली मूव नहीं कर पाते। उनके एक्सप्रेशन प्रॉपर नहीं आते। इनकी जो इंडिविजुअलिटी है वो बिल्कुल जीरो है। इनका फोकस एक्टिंग सीखने पे कम और एक परफेक्ट फेस पे ज्यादा होता है। एंड जब ऑडियंस को एक्सप्रेशन ही आपके प्रॉपर नहीं दिखेंगे, जैसे आप रियल लाइफ में हो वैसे ही आप मूवी में देखोगे, तो कैसे ऑडियंस आपके कैरेक्टर को याद रख पाएगी? नेक्स्ट रीजन है मैन्युफैक्चर, स्टारडम एंड द OTT सेफ्टी नेट। आज के टाइम पे किसी भी एक्टर का हिट होना ऑडियंस के सपोर्ट से नहीं बल्कि PR टीम से डिसाइड होता है। एक नेपो किड की मूवी आती भी नहीं है पर उन्हें नेक्स्ट बिग थिंग करके अनाउंस कर दिया जाता है। उन्हें बिग अवार्ड्स मिल जाते हैं, उनको
करोड़ की ब्रांड डील्स मिलती है। लाइक अगर आप राशा टडानी को देखोगे तो जब उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था एंड उनका सिर्फ एक आइटम सॉन्ग आया था तो उन्हें बॉलीवुड का सुपरस्टार बोला जाने लगा था। मूवी के डेब्यू से पहले ही उनके इंस्टाग्राम में 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए थे। अगर उनकी मूवी फ्लॉप होती भी है तो पीआर के थ्रू उनकी मूवी को हिट दिखा दिया जाता है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को मैनिपुलेट किया जाता है, बट ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। मूवी में किसी नेपो किड का होना मीन्स 90% मूवी का फ्लॉप होना होता है, बट इसके बाद भी नेपो किड को फोर्सफुली सुपर हिट बनाने की कोशिश करी जाती है एंड ऑडियंस जब उन्हें ट्रोल करती है, जेन्युइन रिव्यूज देती है, तो उनकी जो मूवी है वो ओटीटी में रिलीज कर दी जाती है। जैसे जब ऑडियंस ने आर्ची से नादानिया को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया था तो उसे ओटीटी में रिलीज कर दिया गया, बिकॉज ओटीटी में फ्लॉप या हिट मूवी का पता नहीं चलता, व्यूज शोकेस नहीं किए जाते। इस वजह से नेपो किड्स में फ्लॉप का स्टैंप नहीं लगता एंड इस वजह से भी वो अपनी एक्टिंग स्किल्स में फोकस नहीं कर पाते। आई नो बॉलीवुड में रेलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेड पीआर बहुत इंपॉर्टेंट, बट डोंट यू थिंक डेली बेसिस में लैमलाइट में दिखना इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है? बिकॉज रणवीर सिंह धुरंधर मूवी के पहले 2 साल तक लैमलाइट से गायब थे, उनके इंटरव्यूज भी देखने को नहीं मिल रहे थे, सोशल मीडिया में भी बहुत कम वो पोस्ट कर रहे थे। बट जब उनकी मूवी रिलीज होती है तो मूवी की उतनी ही हाइप थी एंड मूवी सुपर हिट भी थी। तो सोशल मीडिया में हाइप दिखाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना अपनी एक्टिंग स्किल से ऑडियंस को इम्प्रेस करना। अब नेक्स्ट रीजन है द फेक विक्टिम कार्ड। आजकल के नेपो किड हर दूसरे इंटरव्यूज में आके बोलते हैं कि हमें बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है, हमारे लिए भी वर्क अपॉर्चुनिटी उतनी ही डिफिकल्ट थी जितनी एक आउटसाइडर के लिए, एंड लिटरली वो ट्रोलिंग को स्ट्रगल बोलते हैं। जैसे सारा अली खान रोहित शेट्टी के घर गई थी उनसे मूवी मांगने, तो ये एक उनका बहुत बड़ा स्ट्रगल था। अनन्या पांडे का टैलेंट है कि वो कैसे टंग से लिप को टच कर सकती है। इवन अनन्या पांडे भी काफी सारे इंटरव्यूज में जाके काफी सारे पीआर नैरेटिव सेट करती है। अब नो डाउट उनका एक अपना स्ट्रगल होता है, बट क्या लाइन में घंटों खड़े रह के ऑडिशन देने में कम पैसों में सर्वाइव करना, एक टाइम के खाने के लिए तरसना आपकी स्ट्रगल से क्या ज्यादा बड़ा है? नो राइट। आई नो स्ट्रगल को डिफाइन नहीं किया जा सकता, सबका अपनी लाइफ में एक अपना स्ट्रगल होता है, बट जब ये लोग करोड़ के प्रिविलेज में बैठ के खुद को विक्टिम दिखाने का ट्राई करते हैं तो पब्लिक का गुस्सा डबल हो जाता है। बिकॉज एक तो आपको प्रॉपर एक्टिंग करते आती नहीं है, पर से इंटरव्यूज में जाके आप फेक विक्टिम कार्ड नैरेटिव सेट करते हो। चलने से लेके खाने तक, इवन इंटरव्यूज में क्या बोलना है, ये चीजें पीआर के थ्रू पहले से ही सेट कर दिया जाता है। नेपो किड्स कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, पापाराजी को पहले ही इन्फॉर्म किया जाता है, पैसे देके पेड नैरेटिव सेट किए जाते हैं, इवन अदर एक्टर्स के ऊपर नेगेटिव पीआर कराई जाती है। एंड नेक्स्ट रीजन ये है कि इन एक्टर्स को अब आउटसाइडर के साथ मूवीज में वर्क दिया जाता है। जैसे शनाया कपूर को विक्रांत मैसी एंड आदर्श गौरव के साथ कास्ट किया गया था, अनन्या पांडे को अक्षय कुमार के साथ केसरिया मूवी में कास्ट किया गया था। दे थिंक कि ऑडियंस नेपो किड्स को देखना पसंद नहीं करते, बट अगर आउटसाइडर के साथ नेपो किड्स को कास्ट किया जाएगा तो आउटसाइडर को देखने के चक्कर में नेपो किड्स को भी ऑडियंस देख लेगी। बट अक्सर ऐसा नहीं होता, आप मूवी में वर्क करते हो बट ऑडियंस आपकी एक्टिंग पे फोकस करती है। मूवी कितनी भी अच्छी हो, नेपो किड की एक्टिंग तो बेकार है ना, जिस वजह से नेपो किड्स की कोई इंडिविजुअलिटी ही नहीं होती, वो खुद के दम पे कोई मूवी सुपरहिट करा ही नहीं पाते। जब एक सिनेमा गोइंग ऑडियंस, चाहे वो यूपी, बिहार, एमपी, दिल्ली एंड मुंबई के हो, जब वो देखती है कि एक्टर्स को हिंदी तक नहीं आती है तो वो अपना पैसा क्यों ही बर्बाद करेगी। इनका स्टारडम उनके घर के बाहर ही शुरू होते ही खत्म हो जाता है। अब कुछ नेपो किड इसमें एक्सेप्शन भी है, जैसे आहान पांडे जिनकी सैयारा मूवी सुपरहिट हुई थी। उन्होंने काफी टाइम तक अपनी एक्टिंग हिंदी एंड सारे ही फैक्टर पे वर्क किया, दैट्स व्हाई ऑडियंस लाइक हिम। अदरवाइज नेपो किड्स को सालों लग जाते हैं ऑडियंस के माइंड में अपनी जगह बनाने में। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज के बाद भी, मल्टीपल टाइम ट्रोल होने के बाद भी वो ऑडियंस के माइंड में जगह नहीं बना पाते। दैट शोज कि ऑडियंस उनसे कितनी ज्यादा डिस्कनेक्ट है एंड वो रियलिटी से कितने ज्यादा दूर है। सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन पीआर, ब्यूटी प्रोसीजर, नेपो किड्स को अपनी एक्टिंग में फोकस करना चाहिए। बिकॉज आज की ऑडियंस डम नहीं है, फेक पीआर, पेड अवार्ड दिखा के स्टारडम नहीं खरीदा जा सकता। आप टैलेंट से ऊपर सरनेम को रखोगे तो थिएटर खाली ही जाएगा। एंड अभी के टाइम हमारे माइंड में 100% किसी नेपो किड या एक्टर का नाम नहीं आता जो कि सुपरस्टार बनने का काबिलियत रखता है, एक जेन्युइन ऑडियंस रखता हो जिसके नाम को देखकर ही सिर्फ ऑडियंस थिएटर में जाए। तो व्हाट आई थॉट अबाउट टुडेज वीडियो, लेट मी नो इन अ कमेंट। रणवीर सिंह एंड यामी गौतम को कैसे बॉलीवुड ने सालों इग्नोर किया, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।